चलो अब हम देखने जा रहे हैं कि एआई के प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या फेजेज होते हैं, अब एक बनाते कौन है ये भी हम अच्छे से देखते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके कैसे बनता है, कैसे एक प्रोजेक्ट तुम लोग जो एआई टूल्स यूज़ करते हो जैसे कि ChatGPT यूज़ करते हो या कोई भी एआई का जहाँ पे एआई है जिस सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ करते हो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फॉलो करते हैं और कौन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें देखने जा रहे हैं। तो अब देखो इसमें बहुत सारे टीम होते हैं ना, एआई का कोई भी प्रोडक्ट्स तुम देखते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट्स, और उसमें बनाने के लिए बहुत सारे टीम होती है। जैसे कि कुछ टीम का काम होता है कि उसको बनाना, क्रिएट करना है ना, कुछ की टीम का काम होता है उसको टेस्टिंग करना है ना, कुछ टीम का काम मतलब देखो जैसे मान लो तुम कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो स्कूल का, उसमें क्या होता है सब एक मतलब कि बहुत सारे बच्चों को मिलाकर एक टीम दिए जाते हैं। मान लो ये तुम्हारी टीम में 5-7 बच्चे हैं, ठीक है, और मान लो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें क्या होता है ये सबको एक अलग अलग टास्क कि तुम ये वाला पार्ट करोगे, तुम ये वाला पार्ट करोगे, ऐसे करके 6-7 पार्ट मिलाकर एक प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ भी जब एक बड़ी टीम काम करती है, जो कंपनीज में बड़े बड़े कंपनीज में जब काम करती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, जो बड़े बड़े कंपनी है ना, एप्पल वगैरह, आईफोन जो वो सारे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें काम करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, वही सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसमें मान लो क्या करते होंगे, पहले क्रिएट करते होंगे प्रोडक्ट, फिर टेस्ट करते होंगे, टेस्ट करने के बाद क्या करते होंगे, डिप्लॉय करते होंगे। बट इतना ही नहीं होता, डिप्लॉय मतलब तुम्हारे पास पहुंचाते होंगे, बट इतना ही चीज़ें नहीं होता। यानी ये क्रिएट कब होगा, तुम कोई प्रोजेक्ट कब बनाते हो, जब तुम्हारे पास क्या आता है, आइडिया आता है उस प्रोजेक्ट का। तो पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट में आइडिया आता है, वो आइडिया क्या है, तो मान लो मेरे को एक आइडिया आया कि मुझे ऐसा कार बनानी है, ऐसा कार बनानी है जो क्या करे, सोलर प्लेट से चले, उसमें ऊपर सोलर प्लेट लगा दे और उससे कार चले। अब सोचो मुश्किल प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आनी चाहिए, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो कार के ऊपर हम सोलर प्लेट लगा दें, उससे क्या करे, कार चले, हमें पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी सबकी भी जरूरत ना पड़े। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, तो अब ये मान लो प्रोजेक्ट को बनाना है, कोई भी उसी तरह एआई प्रोजेक्ट को बनाना है, तो उसमें क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम आया, जैसे मान लो तुम्हें कुछ ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें तुम यहाँ पे गए, एआई पे गए और तुमने ऐसे मुक्का मारा जोर से, मतलब ऐसे साइडों में मुक्का जोर से चलाया, तो बता दे कितने फोर्स लगेगा, मतलब कितने फोर्स वाला मुक्का था। अब दूसरे आदमी अगर मारे पंच मारे तो उसको बता दे कितने फोर्स है इसमें, मतलब ये लगेगा तो कितने चोट लग सकते हैं किसी को, है ना। तो क्या है वो तुम मार नहीं रहे हो, बट हाइपोथेटिकली तुम क्या कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, इससे क्या होगा। अब ये क्या है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है, क्योंकि कोई यहाँ पर फिजिकली चीज़ें नहीं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं उसमें देखकर, वीडियोज में स्पीड को देखकर, फोर्स को देखकर, बॉडी के वेट को देखकर हमें अनुमान लगाना है, प्रिडिक्ट करना है। तो क्या एक प्रॉब्लम है, अब हमारे पास प्रॉब्लम मिल चुका है, क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कि मान लो ऐसा मुझे एक एआई सिस्टम बनाना है कि कोई आया कैमरे के सामने में, अच्छा है मान लो वो छोड़ो, उतना वो मुश्किल नहीं, कि सामने आए कैमरा के सामने खड़े हो जाए, हमें देख के बता दे कि वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, हमें वेट मशीन की जरूरत ही ना पड़े, देख कर बता दे, स्कैन करके बता दे कि इस आदमी का वेट लगभग कितना होगा, चाहे एज कितना होगा, इसमें कुछ भी, इसमें मतलब वेट कितना होगा, एज कितना होगा, ये सारी चीज़ें बता दे, जेंडर क्या है, ये सब बता दे। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या है, व्हाट प्रॉब्लम टू सॉल्व, तो हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, कि ऐसा सिस्टम बनाना है वहाँ पे जैसे हम अपीयर हुए कैमरा के सामने में, और बता दे कि इस आदमी का एज कितना है, प्रिडिक्ट कर दे। ठीक है, तो देखो तुम्हें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, कि वेट, एज प्रिडिक्ट करना है ना। दो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ गई, एआई में क्या करे, एआई क्या करे, उसके सामने हम जाए कैमरा के सामने, तो देखे आदमी को और वो मशीन से देखे और बता दे कि इसका वेट कितना होगा, इसका एज कितना होगा, है ना, इसका जेंडर क्या है ना, ये सारी चीज़ें बता दे। ठीक है, जेंडर क्या है, वेट क्या है, एज क्या है। अब देखो उसके बाद अभी कैसे बता पाएगा, प्रॉब्लम तो हमने समझ गए, हमें क्या करना है, कोई आदमी आए कैमरा के सामने तो क्या हो, उसका मतलब देखकर उसको बता दे इसका वेट कितना है, वजन कितना है, एज कितना है और जेंडर कितना है, जेंडर क्या है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे, तुम अगर ऐसे अंदाजा से जैसे लोग नहीं बताते कि ये 50 किलो का होगा, या 60 किलो का होगा, या 100 किलो का होगा, 80 किलो का होगा, कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे लोगों के वजन को तौलते हुए देखा है, या उनको अंदाजन पता है कि अगर कोई पर्सन मेरे जैसा दिखता है उसका वजन कितना होगा, तो जो थोड़ा हेल्दी होता है उसका वजन कितना होगा, जो एकदम थीन होता है उसका वजन कितना होगा, तो देखा हुआ, तो उसी के रेंज में क्या करता है वो प्रेडिक्ट करके बताया जाता है। मैक्सिमम टाइम उसी के रेंज में होता है वेट सबका। तो उसी तरह इसको भी सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा।
तो डेटा कलेक्ट में क्या करना पड़ेगा, दूसरा फेज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद डेटा इक्वाइजेशन। डेटा इक्वाइजेशन का मतलब क्या, कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने के लिए मतलब वो एग्जांपल्स कि मान लो मेरा इमेज उठाया और मेरा वेट कितना है और मेरा एज कितना है, वो मान लो 100 आदमी का और उठाया, 1000 आदमी का और उठाया। अब तुम्हें देखो मैं 500 लोगों को यहाँ पे खड़ा करा दूँ, है ना, 500 एग्जाम्पल्स खड़ा करा दूँ और सबका मैं बता दूँ इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, इसका एज इतना है। अब तुम्हें इतने लोगों का पता चल गया। अब मैं कुछ 500 लोगों का तुम्हें डेटा बता दिया, तुमने देख लिया 500 लोगों का। मैं जब 501th पर्सन को लेकर आऊँगा ना, अब एक नया पर्सन को लेकर आऊँगा ना, तो तुम उसको क्या करोगे, बता दोगे कि हाँ इसका एज कितना हो सकता है और इसका वेट कितना, वजन कितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुमने 500 एग्जाम्पल्स देख ली, अलग अलग वैरायटी एग्जाम्पल्स, मोटे लोग, छोटे लोग, पतले लोग, सारे लोगों को देख लिए तुमने, है ना। तो यहाँ पे भी तुम देखकर बता सकते हो। तो उसी तरह इसको भी मशीन को सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से बहुत सारे लाखों लोगों के, हजार मतलब करोड़ों लोगों के डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब दोगे और वो कैलकुलेट करके देख लेगा कि हाँ इस आदमी का वजन कितना हो सकता है, एज कितना हो सकता है। अभी कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% परफेक्ट ही बताएगा, बट अनुमानतः बता देगा। जितना अच्छे डेटा, जितना अच्छे एग्जाम्पल से ट्रेन करोगे उतना अच्छे वो रिजल्ट्स ला कर देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके हिसाब से प्रॉब्लम और भी कुछ हो सकते हैं। मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना है तो वो भी क्या एक प्रॉब्लम है। मान लो ऐसा चीज़ बनाना है, अलेक्सा जैसे NLP हमने देखा था, अलेक्सा जैसे तुम्हें बनाना है तो भी क्या एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी उसके हिसाब से डेटा तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या किस प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे हैं, वेट एज प्रिडिक्ट करें, बता दें कि आदमी को देख कर बता दें कि मशीन देख कर बता दें कि इसका एज कितना होगा, वेट कितना होगा, जेंडर क्या है और इसका भी मूड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, कैसा है, सारी चीज़ें भी देख कर बता सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जब डेटा आ गया तब उसके बाद क्या करते हैं, डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करके मतलब देखते हैं, डेटा तो कोई मुझे ला कर दे दिया, मान लो तुम्हें मैंने डेटा दे दिया, डेटा तो देखो भी कि तो क्लीन है कि नहीं, डेटा सही है कि नहीं, या डेटा में कुछ ऐसे नहीं गड़बड़ डेटा तो नहीं है। ये पता चला कुछ लोग का नाम उम तो है, उसका फोटो तो है, बट उसका एज ही नहीं दिया है डेटा में, चाहे उसका जेंडर ही नहीं है, चाहे उसका वेट ही नहीं है, तो उस डेटा का कोई काम है। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मान लो मैं 5 लोगों का तुम्हें डेटा, 500 लोगों का डेटा दिया, ठीक है, तो यहाँ मैं 5 ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, 5 तो लिख नहीं सकता। तो मान लो कोई एक फोटो है, ये पर्सन है, ये इसका फोटो है, बी पर्सन है, इसका फोटो है, सी पर्सन है, इसका फोटो है, डी पर्सन है, इसका फोटो है, ई पर्सन है, इसका फोटो है, एफ पर्सन। मान लो मैं 6 लोगों का ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका वेट दिया है 50 kg, इसका 60 kg, इसका 90 kg, इसका 20 kg, इसका 100 kg, इसका 200 kg, ऐसे करके वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एज भी दिया हुआ है 25, 22, 10, 12, 40। अब देखो, अब ये क्या है, इनके सारे वेट दिए हैं, एज भी दिए हैं, इसके भी वेट दिए हैं, एज दिए हैं, एग्जाम्पल्स इनके दिए हैं, बट इसमें देखो लास्ट वाला में क्या है, यहाँ पे इसका एज ही नहीं दिया हुआ है। क्या है, डेटा हमारे काम का नहीं है। अगर सोचो इसमें किसी में वेट ही ना दिया हो, एज भी ना दिया, तो खाली फोटो लेकर क्या करोगे, मशीन कैसे समझेगा कि इस आदमी का वेट कितना है। अगर ऐसे एग्जाम्पल से सिखाओगे जिसमें क्या होगा, उसको उस आदमी के फोटो के साथ क्या हो, उसका वेट भी हो, एज भी हो, तब ना पता चला अच्छा ऐसे आदमी जो दिखते हैं या ऐसे होते हैं, उनका वेट लगभग इतना होता है और एज इनका ऐसे होता है, तब तो मतलब समझ पाएगा। सिर्फ तुम क्या करो, सिर्फ एज वेट दे दो, फोटो ही ना दो, तो सिर्फ तुम वेट दे दो और फोटो मतलब फोटो दे दे, एज वेट ही ना दो, चाहे उसका जेंडर ही ना दो, तो फिर वो कैसे सीखेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों चीजें उसको सही से करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा, या तुम्हें अपने हिसाब से क्लीन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या, डेटा को क्या एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, हम डेटा को क्लीन करते हैं या चेक करते हैं कहाँ कहाँ क्या इशूज है, अब फिर उसके बाद उसको ठीक करते हैं। अब फिर ठीक करने के बाद क्या करते हैं, अब हमारे पास डेटा भी हो चुका है प्रॉब्लम के हिसाब से, अब हमें क्या करना है, मशीन को सिखाना है, यानी ट्रेनिंग देना है। तो क्या करना पड़ेगा, मॉडलिंग, यानी मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है, मॉडलिंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मॉडल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें मान लो तुम मैथ सीखते हो, तो तुम्हें क्या, अगर मैं 500 लोगों को यहाँ खड़ा करा दे रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ कि इसका वेट 50 किलो है, वजन 30 किलो है, 50 किलो है, वजन 30-50 किलो है, और उसका उम्र जो है 60 साल है, ऐसे करके मैं 500 लोगों का बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा ही रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फिर उसके बाद नए लोगों का पूछूंगा तो तुम क्या करोगे, प्रिडिक्ट करके बताओगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब डेटा एक्सप्लोरेशन हो जाता है तो उसके बाद मॉडलिंग यानी ट्रेनिंग करते हैं। फिर ट्रेनिंग करने के बाद क्या करते हैं, अब ट्रेनिंग तो कर दे दिए, अब तुम्हें मैंने ट्रेनिंग दे दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने ट्रेनिंग सही से लिया कि नहीं, और तुम्हारे
मतलब तुम सही से सीखे हो कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तुम्हारा इवैल्यूएशन लेना पड़ेगा, यानी टेस्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट को टेस्ट भी करना पड़ता है, यानी इवैल्यूएट भी करना पड़ता है, क्योंकि तुमने सीख लिया। मान लो तुम्हें मैंने एक मैथ का चैप्टर पढ़ाया, तुमने सीख लिया, मुझे कैसे पता चला तुमने सीख लिए, तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तुम्हारा इवैल्यूएशन लूंगा, एग्जाम्स लूंगा, तो ही पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिखाने के बाद इस मशीन को इसका इवैल्यूएशन एंड टेस्ट रिजल्ट भी लिया जाता है। जब एक बार मुझे पता लग गया कि हाँ अब तुम्हें चैप्टर आ चुका है, तब क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ इस चैप्टर को दोबारा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब लाइव मतलब कि तुम उसको यूज कर सकते, यूजर यूज कर सकते हैं। अब मतलब अब ये इसमें अब मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने एआई बनाया है ये लोगों का सही में उसको देखकर उसके मतलब उसके सामने लोग आ रहे हैं, मशीन के सामने लोग आ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, देखकर उसको बता दे रहा है इसका वेट कितना है, एज कितना है, जेंडर कितना है, इसका मूड कैसा है, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या साइकिल आए, पहले प्रॉब्लम को हम फाइंड करते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना हो गया, एलेक्सा जैसे बनाना हो गया, या इमेज देख के बता दे इसमें कैट है या डॉग है। तो उसमें ये क्या डेटा, उसके बाद उसके लिए हम जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का हमें डेटा एक्विजिशन का डेटा लेकर आना पड़ेगा, है ना। डेटा लेकर आने के बाद क्या करना पड़ेगा, उस डेटा में देखना होगा जो डेटा हम लेकर आए हैं क्या वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसको सही करेंगे। जब एक बार सही होगा, सारे एग्जाम्पल सही हो जाएंगे, अब उस एग्जाम्पल से क्या करेंगे, उस मशीन को सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करने के बाद उसको भेज देंगे, जाओ भाई एग्जाम्स दो, यानी डिप्लॉय कर देते हैं, जाओ भाई लोग यूज करेंगे तुम्हें रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऐसे चीजें हमारा काम करती है।